स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको फाइलम मोलस्का। तो सब मोलस्का के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगी। चाहे आप बीएससी में हो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये वाला लेक्चर बनाया है, ठीक है। सारे टॉपिक मैंने इसमें डाले हैं, यानी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या बीएससी में, सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप देख लेना। तो ये बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट की यूनिट 5th है, इसमें है संघ मोलस्का। तो अर्थ देख लेते हैं मोलस्का का क्या होता है। मोलस्का जो ग्रीक भाषा के शब्द मोलिस से बना है, जो हमारा मोलस्का है वो ग्रीक भाषा के शब्द मोलिस से बना है। मोलिस का क्या अर्थ होता है? कोमल या सॉफ्ट या फिर कोमल शरीर, ठीक है। तो मोलस्का में कौन कौन से जंतु आते हैं? कोमल शरीर वाले जंतु आते हैं, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कोमल शरीर। तो मोलस्का का अर्थ पूरा हुआ कोमल शरीर वाले जंतु, ठीक है। आप देख लेते हैं। जो मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, तो पहला कौन सा है? ऑर्थोपोडा। मैंने पिछली वीडियो में बताया, जो हमारा यूनिट 4 थी उसमें ऑर्थोपोडा था, वो सबसे बड़ा संघ है। ये कौन सा है? दूसरा संघ है, यानी सबसे बड़ा दूसरा संघ है, ठीक है। इस संघ का नाम क्या है? जॉस्टन ने दिया था। जॉन्स्टन ने इसका नाम दिया था। इस संघ का क्या? मोलस्का। इस संघ का अध्ययन को क्या कहलाता है? मैलेकोलॉजी कहलाता है। इसके जो कवच है यानी शैल के अध्ययन को क्या कहलाता है? कॉन्कोलॉजी, ठीक है। कॉन्कोलॉजी कहते हैं। इस संघ की जो लगभग 80,000 जातियाँ खोजी जा चुकी है। जो हमारा मोलस्का संघ है उसकी खोज किसने की थी, यानी इसका नाम किसने दिया था? जॉन्स्टन ने दिया था। और इसकी जो इस संघ के जो अध्ययन को क्या कहते हैं? मैलेकोलॉजी कहते हैं। और इसके कवच के अध्ययन को, यानी आप ध्यान से पढ़ना कि संघ का अध्ययन क्या कहलाता है? मैलेकोलॉजी। और इसके कवच यानी शैल के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी कहते हैं। इस संघ की लगभग 80,000 जातियाँ खोजी जा चुकी हैं, ठीक है। कितनी जातियाँ खोजी जा चुकी हैं? 80,000। नेक्स्ट इसके लक्षण देख लेते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्का। फर्स्ट है इसमें इसके जंतु समुद्री जल, अलवणीय जल व नम भूमि में पाए जाते हैं। तो इसके जो जंतु हैं वो इसके समुद्री जल में, अलवणीय जल में और नम भूमि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें इनका शरीर द्विपार्श्व सममित मैंने कई बार बताया हुआ है आपको, यानी अगर बीच में से काटेंगे तो दोनों तरफ एक जैसी संरचना। त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरों का, एक्टोडर्मिस, मीसोडर्मिस और एंडोडर्मिस। एवं अखंडीय होता है, यानी खंडयुक्त नहीं होते हैं ये, ठीक है। जैसे पिछले अर्थपोड़ा में देखा हमने, पहली मोन देखा था वो खंडयुक्त था, लेकिन ये खंडयुक्त नहीं है। इनके जो जंतु हैं, जंतुओं में ऐठन के कारण असम्मितता हो जाती है, ठीक है। यानी ऐठन हो जाती है तो असम्मितता हो जाती है, फिर इसमें द्विपासम्मित नहीं पाई जाती। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें शरीर सिर, पाद, अंतरांग, मेंटल में विभाजित होता है। यानी शरीर कितने भागों में विभाजित होता है? 4 भागों में, सिर में, पाद में, अंतरांग में और मेंटल में। जो मेंटल देह भित्ति के ऊपर लिफाफेनुमा रचना के रूप में होता है। जो हमारा मेंटल है वो देह भित्ति के ऊपर लिफाफेनुमा संरचना के रूप में होता है। तो आपका एक एग्जाम्पल है जैसे स्नेल के ऊपर क्या होता है, या फिर आप कछुआ ले लो, कछुए के ऊपर एक मोटा सा आवरण होता है, ठीक है, उसे कहते हैं मेंटल, ठीक है। मेंटल देह के ऊपर लिफाफेनुमा संरचना के रूप में होता है। जो कठोर कैल्शियमी कवच यानी शैल का स्राव करता है, यानी एक शैल से बना देता है, उसे क्या, वो किसका बना होता है? कैल्शियम की। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो हमारा मोलस्का संघ है जो हमारा मोलस्का संघ है उसके जो कवच है वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम के, ठीक है। नेक्स्ट 4th पॉइंट है इसमें, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लें थोड़ा। सिर पर क्या होता है? अंतस्तैम, मुख, नेत्र, स्पर्शक तथा जो सिर पर क्या होते हैं? अंतस्तैम मुख होता है, नेत्र होते हैं, स्पर्शक होता है और अन्य संवेदी अंग स्थित होते हैं, ठीक है। ये पैलेसीपोडा तथा स्कैफोपोडा में अनुपस्थित होता है। पाद अधर स्तर पर होते हैं, व पेशियाँ होते हैं। जो हमारे इसके पाद हैं यानी मोलस्का संघ के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? अधर सतह पर होते हैं और पेशियाँ होते हैं। यह रेंगने, बिल बनाने व तैरने में सहायक होते हैं। अंतरांग में सभी अंग होते हैं, यानी जो इसका ये जो हमारे पाद हैं वो कैसे कार्य करते हैं? रेंगने का कार्य करते हैं, बिल बनाने का कार्य करते हैं और तैरने में भी सहायक होते हैं। जो अंतरांग में सभी अंग स्थित होते हैं, जो इसका अंतरांग है उसमें सभी अंग स्थित होते हैं। सभी अंग मतलब इसका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? अंतरांग होता है, यानी अंतर जो अंग होते हैं उनमें होता है।
आप पढ़ते हैं आहार नाल, जो इसके मोलस्क का संघ है उसकी आहार नाल देखते हैं, सीधी होती है, सीधी यू आकार की या कुंडलित होती है। तो इसकी आहार नाल यू आकार की होती है और कुंडलित होती है। मुख गुहा में भोजन पीसने के लिए रेडुला पाया जाता है। ठीक है, मुख गुहा में क्या होता है, रेडुला पाया जाता है, जो किसका कार्य करता है, भोजन को पीसने का। रेडुला में 2 पंक्ति में होते हैं, जो हमारे रेडुला है वो 2 पंक्ति में होते हैं, प्रत्येक में पंक्ति में 7 दांत होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि मोलस्क का संघ के जंतुओं में कितने दांत पाए जाते हैं, तो 7। नेक्स्ट है इसमें श्वसन अंग, यानी 7 जोड़ी पाए जाएंगे, क्योंकि रेडुला कितनी पंक्ति में, 2 में, एक पंक्ति में 7 है, तो 2 पंक्ति में कितने में, 14। नेक्स्ट है इसमें श्वसन अंग। श्वसन अंग देख लेते हैं, एक या अधिक क्लोम या टीनिडिया या फुफ्फुस लंग द्वारा होता है। जो हमारा श्वसन अंग है वो कैसा होता है, क्लोम या टीनिडिया द्वारा, फुफ्फुस द्वारा होता है श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, ये खुले प्रकार का होता है। श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोसाइनिन होता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन कैसा होता है, वृक या फिर मेटानेफ्रिड या फिर भोजेनस के अंग या कैबर की ग्रंथि द्वारा होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा मोलस्क का संघ है उसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो आप बताओगे भोजेनस के अंग द्वारा या फिर कैबर की ग्रंथि, या फिर आप बताओगे वृक या फिर मेटानेफ्रिडिया, लेकिन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा भोजेनस का अंग दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, पेयर्ड गैंग्लिया होता है, कनेक्टिव संयोजक तथा तंत्रिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट इसमें ये एकलिंगी होते हैं, एकलिंगी का मैंने बताया हुआ है। निषेचन आंतरिक या बाह्य होता है। एकलिंगी का मतलब है नर अलग मादा अलग, यानी एक जंतु में एक ही लिंग पाया जाता है। निषेचन आंतरिक होता है या बाह्य, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट इसमें विदलन। विदलन सर्पिल प्रकार का होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, 11th पॉइंट है स्वतंत्र जीवी लार्वा वेलिजर या गोलोकीडियम होता है। तो इसमें लार्वा क्या होता है, वेलिजियम या गोलोकीडियम लार्वा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12th है इसमें कोमल शरीर के बाहर श्लेष्मा यानी म्यूकस अधिक मात्रा के कारण ये लसलस से चिपचिपे होते हैं। तो इनका शरीर कैसा होता है, लसलस सा चिपचिपा सा होता है, क्योंकि इसके शरीर पर क्या पाया जाता है, श्लेष्मा यानी म्यूकस पाया जाता है। 3rd इसमें इनकी देहगुहा हीमोसील व कम विकसित होती है। तो इसकी देह कैसी होती है, हीमोसील व कम विकसित होती है। पाचन तंत्र पूर्ण विकसित तथा यकृत पाया जाता है। तो इसमें पाचन तंत्र कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है और यकृत पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें इसके प्रमुख जंतु देख लेते हैं, संघ मोलस्का के प्रमुख जंतु। पहला है घोंगा यानी पाइला। सेकेंड है सीप, यूनियो, आपके सिलेबस में शायद पाइला ही है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। पाइला सीप है। दूसरा यूनियो। 3rd है इसमें ऑक्टोपस, इंग्लिश में भी इसे ऑक्टोपस ही कहते हैं। 4th है इसमें कैटल फिश यानी सीपिया। 5th है इसमें पर्ल ओस्टर यानी पर्ल ओस्टर कहते हैं इसे। तो इसमें देख लेते हैं 6th पॉइंट नियोपिलाइना। तो नियोपिलाइना क्या होता है, तो नियोपिलाइना के ये एक वर्ग है, उसका मोलस्क का संघ का एक वर्ग है। तो देख लेते हैं पहले नियोपिलाइना, फिर इसका वर्गीकरण देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसे अलग से लिख दिया। ठीक है, ये एनिलिडा व मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है। इसकी खोज सन 1952 में हुई। ठीक है, जो नियोपिलाइना है वो एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है, यानी इसमें एनिलिडा और मोलस्का दोनों संघ के लक्षण पाए जाते हैं। इसकी खोज कब हुई थी, 1952 में। तो इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है ये संघ मोलस्का का वर्गीकरण, यानी इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है संघ मोलस्का को। तो संघ मोलस्का को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है मोनोप्लेकोफोरा, जिसमें कौन सा जंतु आता है, ये है हमारे वर्ग, इसके ऊपर लिख लो वर्ग, और ये है हमारे जंतु। ठीक है, इस वर्ग में ये जंतु आते हैं। तो मोनोप्लेकोफोरा में नियोपाइला आता है, मैंने ऊपर बताया नियोपाइला के बारे में। ठीक है, नियोपाइला। सेकेंड इसमें एप्लेकोफोरा, इसमें आता है कीटोडर्मा। 3rd है इसमें स्कैफोपोडा, इसमें आता है डेंडोलियम। गैस्ट्रोपोडा है 4th, इसमें आता है पाइला, यही आपके सिलेबस में। 5th है पैलिसीपोडा, वाइलवेरिया, यानी इसके 2 नाम है, वाइवेलिया और पैलिसीपोडा। इसमें आता है यूनियो आता है और माइटियस आता है, माइटिलस। 6th है इसमें सिफेलोपोडा, यानी इसमें ऑक्टोपस आता है। 7th है इसमें पोलीपैकोफोरा, इसमें आता है काइटन। ठीक है,
तो ये हो गया आपके 7 वर्ग मोलस्का संघ के। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिस पे आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।